ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 240 से 242। अध्याय 240 विदुर नीति दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदारचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताओ। विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्म युक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत, असत उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपट पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल ना हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में गलानी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या ना करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या ना करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती, जिनका मूल साधन छोटा और फल महान हो। बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला ना हो। यदि फल से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके ऐसा
पहुंच के बाहर होकर रहे। कच्चा कम शक्ति वाला होने पर पक्के शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे। ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है और ना वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गौवें गंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और सर्वसाधारण आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है, वह बहुत कलेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तोलने से नाच की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल माने नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर डहा करता है, उसका यह रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है, वह मीठे स्वाद की आकांक्षा को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता तय कर लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है। इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है और वह धनियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है।
राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काट भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में ना होने के कारण विश्व में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुख पूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा ना पाए हुए तथा काबू में ना आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में ना रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी-बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुख पूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं, जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है। इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल ना करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस्त लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए
तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करणी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग ना करे। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं, उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वह बुद्धि नष्ट हो गई है। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके लिहाज के कारण अनेकों कष्ट सह रहा है। अध्याय 241 विदुर नीति, तीसरा अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान है, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव, पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्गलोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें केशिनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशिनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशिनी ने वहां दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। केशिनी बोली, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। ये सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन चीज है? केशिनी बोली, विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातःकाल सुधन्वा यहाँ आवेगा, फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूंगा। भीरू, प्रातःकाल तुम मुझे और सुधन्वा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहाँ विरोचन केशिनी के साथ मौजूद था। भरत श्रेष्ठ, सुधन्वा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पादे और अर्धे निवेदन किया। सुधन्वा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधन्वन, तुम्हारे लिए तो पीड़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। दो ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला,
सुधन्वन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गौ, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो, उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधन्वा बोला, विरोचन, सुवर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो, उनसे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो ना देवताओं के पास जा सकता हूँ और ना कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधन्वा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधन्वा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों, ये सुधन्वा और विरोचन, आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं। फिर विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुधन्वा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधन्वा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ। फिर सुधन्वा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए सफेद गौ खूब मोटी ताजी कर रखी है। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधन्वा बोला, मतिमान, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो, वह सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधन्वन, अब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य ना बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधन्वा बोला, स्वार्थ वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है, वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियां और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ ना बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुधन्वा से हार गए। विरोचन, अब सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुधन्वन, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुधन्वा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब ये कुमारी केशिनी के निकट चलकर मेरा पैर धोवे। विदुर जी कहती हैं, इसलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ ना बोलें, बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात ना कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में ना जाएं। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है, वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंत काल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को कभी भी गवाह ना बनावे। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन करना, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु ये ही यदि ठीक तरह से संपादित ना हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारस संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्री गामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काए काए करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा, सत स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत ना बोलने वाला, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण, राज सम्मान, सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता और कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले 4 का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है, उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं। जो धर्म की बात न कहे, वे बूढ़े नहीं। जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं। और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है, वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, चतुरता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र
उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिससे रात में सुख से रहे, और 8 महीने वह कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की, और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्ट चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबी जनों के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से सुवर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम है और भार ढोने का काम महा अधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राजे का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। अध्याय 242 विदुर नीति, चौथा अध्याय। विदुर जी कहते हैं, इस विषय में दत्तात्रेय और साधे देवताओं के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। यह मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है। उत्तम व्रत वाले महाबुद्धिमान महर्षि दत्तात्रेय जी हंस, परमहंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साधे देवताओं ने उनसे पूछा। साधे बोले, महर्षि, हम सब लोग साधे देवता हैं। आपको केवल देखकर हम आपके विषय में कुछ अनुमान नहीं कर सकते। हमें तो आप शास्त्र ज्ञान से युक्त, धीर एवं बुद्धिमान जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को विद्वता पूर्ण अपनी उदार वाणी सुनाने की कृपा करें। हंस ने कहा, देवताओं, मैंने सुना है कि धैर्य धारण, मनोनिग्रह तथा सत्य धर्मों का पालन ही कर्तव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने आत्मा के समान समझे। दूसरों से गाली सुनकर भी स्वयं उन्हें गाली ना दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। दूसरे को ना तो गाली दे और ना उसका अपमान करे। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी ना हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान, हड्डी, हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती हैं। इसलिए धर्मानुरागी पुरुष चलाने वाली रूखी बातों का सदा के लिए परित्याग कर दे। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और वाग बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वह मनुष्यों में महादरिद्र है और अपनी वाणी में दरिद्रता को बांधे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे वाग बाणों से बहुत चोट पहुंचावे, तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वह मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चढ़ जाता है। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, मार खाकर भी बदले में ना तो स्वयं मारता है और ना दूसरों से ही मरवाता है। अपराधी को भी जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है।
यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वह भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वह वचन की चौथी विशेषता है। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। जिन जिन विषयों से मन को हटाया जाता है उनसे मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाए तो मनुष्य को लेश मात्र दुख का भी कभी अनुभव ना हो। जो ना तो स्वयं किसी से जीता जाता, ना दूसरों को जीतने की इच्छा करता है, ना किसी के साथ वैर करता और ना दूसरों को चोट पहुंचाना चाहता है, जो निंदा और प्रशंसा में समान भाव रखता है, वह हर शोक से परे हो जाता है। जो सबका कल्याण चाहता है, किसी के अकल्याण की बात मन में भी नहीं लाता, जो सत्यवादी, कोमल और जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष माना गया है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके दे ही डालता है, दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम श्रेणी का पुरुष है। देखिए, दुशासन गंधर्वों द्वारा पीटा गया, अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण किया गया। उस समय पांडवों ने उसकी रक्षा की, तो भी वह घन क्रोध के वशीभूत हो पांडवों की बुराई से मुंह नहीं मोड़ता। वह दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति अधम पुरुषों की ही हुआ करती है, जो अपने विषय में संदेह होने के कारण दूसरों से भी कल्याण होने का विश्वास नहीं करता, मित्रों को भी दूर रखता है। अवश्य ही वह अधम पुरुष है। जो अपनी उन्नति चाहता है वह उत्तम पुरुषों की ही सेवा करे। समय आ पड़ने पर मध्यम पुरुषों की भी सेवा कर ले, परंतु अधम पुरुषों की सेवा कदापि ना करे। मनुष्य दुष्ट पुरुषों के बल से, निरंतर के उद्योग से, बुद्धि से तथा पुरुषार्थ से धन भले ही प्राप्त कर ले, परंतु इससे उत्तम कुलीन पुरुषों के सम्मान और सदाचार को वह कदापि नहीं प्राप्त कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म और अर्थ के नित्य ज्ञाता एवं बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुषों की इच्छा करते हैं। इसलिए मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूँ कि उत्तम कुल कौन है? विदुर जी बोले, जिनमें तप, इंद्रिय संयम, वेदों का स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, ये 7 गुण वर्तमान हैं, उन्हें उत्तम कुल कहते हैं। जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोषों से माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रसन्न चित्त से धर्म का आचरण करते हैं तथा असत्य का परित्याग कर अपने कुल की विशेष कीर्ति चाहते हैं, उन्हीं का कुल उत्तम है। यज्ञ न होने से, निंदित कुल में विवाह करने से, वेद का त्याग और धर्म का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। देवताओं के धन का नाश, ब्राह्मण के धन का अपहरण और ब्राह्मणों की मर्यादा का उल्लंघन करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। भारत, ब्राह्मणों के अनादर और निंदा से तथा धरोहर रखी हुई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते हैं। गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है, तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। जो कुल सदाचार से हीन ही है, वे गौओं, पशुओं, घोड़ों तथा हरी भरी खेती से संपन्न होने पर भी उन्नति नहीं कर पाते। हमारे कुल में कोई वैर करने वाला ना हो, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला राजा अथवा मंत्री ना हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार माता पिता, देवता एवं अतिथियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी ना हो। हम लोगों में से जो ब्राह्मणों की हत्या करे, ब्राह्मणों के साथ द्वेष करे और पितरों को पिंडदान एवं तर्पण ना करे, वह हमारी सभा में ना जाए। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी, सज्जनों के घर में इन 4 चीजों की कभी कमी नहीं होती। राजन, पुण्य कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुषों के यहाँ ये तृण आदि वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं। नृपवर, छोटा सा भी रथ भार ढो सकता है, किंतु दूसरे काठ बड़े बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते।
इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न उत्साही पुरुष भार सह सकते हैं। दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते, जिसके कोप से भयभीत होना पड़े तथा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए, वह मित्र नहीं है। मित्र तो वही है जिस पर पिता की भांति विश्वास किया जा सके, दूसरे तो संगी मात्र हैं। पहले से कोई संबंध ना होने पर भी जो मित्रता का बर्ताव करे, वही बंधु, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्रय है। जिसका चित्त चंचल है, जो वृद्धों की सेवा नहीं करता, उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रह स्थायी नहीं होता। जैसे हंस सूखे सरोवर के आसपास ही मंडरा कर रह जाते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चंचल है, जो अज्ञानी और इंद्रियों का गुलाम है, उसे अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे सहसा क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मित्रों से सत्कार पाकर और उनकी सहायता से कृतकार्य होकर भी उनके नहीं होते, ऐसे कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस भोजी जंतु भी नहीं खाते। धन हो या ना हो, मित्रों का तो सत्कार करे ही। मित्रों से कुछ भी ना मांगते हुए उनके सार असार की परीक्षा ना करे। संताप से रूप नष्ट होता है, संताप से बल नष्ट होता है, संताप से ज्ञान नष्ट होता है और संताप से मनुष्य रोग को प्राप्त होता है। अभिष्ट वस्तु शोक करने से नहीं मिलती, उससे तो केवल शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मन में शोक ना करें। मनुष्य बार बार मरता और जन्म लेता है, बार बार हानि उठाता और बढ़ता है, बार बार स्वयं दूसरे से याचना करता है और दूसरे उससे याचना करते हैं, तथा बारंबार वह दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। ये 6 इंद्रियां बहुत ही चंचल हैं। इनमें से जो इंद्रिय जिस जिस विषय की ओर बढ़ती है, उससे बुद्धि उसी प्रकार क्षीण होती है, जैसे फूटे घड़े से पानी सदा चूस जाता है। धृतराष्ट्र ने कहा, काठ में छिपी हुई आग के समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए राजा युधिष्ठिर के साथ मैंने मिथ्या व्यवहार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का नाश कर डालेंगे। महामते, ये सब कुछ सदा ही भय से उद्विग्न है। मेरा ये मन भी भय से उद्विग्न है। इसलिए जो उद्वेग शून्य और शांत प्रद हो, वही मुझे बताओ। विदुर जी बोले, पाप शून्य नरेश, विद्या, तप, इंद्रिय निग्रह और लोभ त्याग के सिवा और कोई आपके लिए शांति का उपाय मैं नहीं देखता। बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, तपस्या से महत् पद को प्राप्त होता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान और योग से शांति पाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते, वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, किंतु निष्काम भाव से राग द्वेष से रहित हो इस लोक में विचरते रहते हैं। सम्यक अध्ययन, न्यायोचित युद्ध, पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या के अंत में सुख की वृद्धि होती है। राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे बिछौनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुख की नींद नहीं सोने पाते। उन्हें स्त्रियों के पास रहकर तथा बंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती। जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, सुख भी नहीं पाते, उन्हें गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। हित की बात भी कही जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनके योग क्षेम की भी सिद्धि नहीं हो पाती। राजन, भेदभाव वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई गति नहीं है। जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मण में तप और युवती स्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संभव है, उसी प्रकार अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। नित्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके सहती हैं। यही बात सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए। वे दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से बलवान हो जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, जलती हुई लकड़ियां अलग अलग होने पर धुआं फेंकती हैं और एक साथ होने पर प्रज्वलित हो उठती हैं। इसी प्रकार जाति बंधु भी फूट होने पर दुख उठाते और एकता होने पर सुखी रहते हैं।
धृतराष्ट्र, जो लोग ब्राह्मणों, स्त्रियों, जाति वालों और गौओं पर ही शूरता प्रकट करते हैं, वे डंठल से पके हुए फलों की भांति नीचे गिरते हैं। यदि वृक्ष अकेला है तो वह बलवान, दृढ़ मूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक ही क्षण में आंधी के द्वारा बलपूर्वक शाखाओं सहित धराशायी किया जा सकता है। किंतु जो बहुत से वृक्ष एक साथ रहकर समूह के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी प्रकार समस्त गुणों से संपन्न मनुष्य को भी अकेले होने पर शत्रु अपनी ताकत के अंदर समझते हैं, जैसे अकेले वृक्ष को वायु। किंतु परस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं, जैसे तालाब में कमाई। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवध्यय होते हैं। राजन, आपका कल्याण हो। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर दूसरा कोई गुण नहीं है, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है। महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न, कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंध, कठोर, तीखा और गर्म है, जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस क्रोध को आप पी जाइए और शांत होइए। रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फलों का आदर नहीं करते, विषयों में भी उन्हें कुछ सुख या सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे ना तो धन संबंधी भोगों का और ना सुख का ही अनुभव करते हैं। राजन, पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने कहा था, आप युद्ध क्रीड़ा में आसक्त दुर्योधन को रोकिए। विद्वान लोग इस प्रवंचना के लिए मना करते हैं, किंतु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बल नहीं जिसका मृदुल स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जन की हुई लक्ष्मी नश्वर होती है। यदि वह मृदुलता पूर्वक बढ़ाई गई हो तो पुत्र पौत्रों तक स्थिर रहती है। राजन, आपके पुत्र पांडवों की रक्षा करें और पांडु के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सभी कौरव एक दूसरे के शत्रु को शत्रु और मित्र को मित्र समझें। सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धिशाली होकर जीवन व्यतीत करें। अजमीर कुलनंदन, इस समय आप ही कौरवों के आधार स्तंभ हैं। कुरुवंश आपके ही अधीन है। तात, कुंती के पुत्र अभी बालक हैं और वनवास से बहुत कष्ट पा चुके हैं। इस समय अपने यश की रक्षा करते हुए पांडवों का पालन कीजिए। गुरुराज, आप पांडवों से संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर ना मिले। नरदेव, समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं। अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।